जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, सब मस्त स्वस्थ। आप खुद ही देखिए, मेरे ठाकुर जी को ऐसा है जैसे बाहर को जाने की थोड़ी तैयारी। मैं 2 बार इनको सीधा बिठा चुकी हूँ, 2 बार क्या कितनी बार कि प्रभु इस तरफ मुख कीजिए, हम भोले बाबा से भी बात करें। मगर मेरा जी बच्चा बहुत नटखट है। ये देखिए मेरे राम जी, खाटू श्याम जी के रूप में जो भी कोई आता है इनको खाटू श्याम जी बोल देता है, तो मेरे को बहुत 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 अच्छा लगता है। रूप बेशक अलग अलग हों, सब भगवान तो एक ही है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं। जैसे हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं वो हमसे दूर और दूर और दूर होती चली जाती है। जब हम थम के बैठ जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास ज़रूर वापस आती है, लाइक कर्मा। जैसे हम किसी को कभी भी जाने में अनजाने में धक्का दे के आए हैं तो वो धक्का हमें कभी ना कभी अवश्य लगेगा। अगर हमें चलते हुए अनजाने से गलती हो जाती है तो वो अलग बात है, वो प्रभु भी माफ़ कर देते हैं। हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ले आगे अगले बंदे से कि गलती से लग गया, तो उसके मन का भी मलाल निकल जाता है और खुद भी बंदा खुद को हल्का फुल्का महसूस करता है। माफ़ी बस कुछ भी हो जाए तो 2 ही चीज़ें होती हैं, माफ़ी मांग लें या माफ़ कर दें। मान के चलिए कि कई बार ऐसा होता है हमारी गलती भी नहीं होती और बंदा सड़क पर जाता जाता गिर गया या कुछ भी हुआ तो गलती वो कहता है मैंने तो गलती नहीं करी, मैंने तो सही साइड से सही दिशा से जा रहा, दूसरा बंदा आके मेरे से टकरा गया। ठाकुर जी सब पर कृपा बनाए रखें। फिर उसका कोई ना कोई कभी का होगा, किसी जन्म का। पता नहीं क्यों मेरे को अब मैं काफ़ी समय से कर्मों पर ही मेरे को नहीं लगता कि मैं इसमें स्टडी ही लग रहा है मेरे को, जैसे मैं इसी के ऊपर स्टडी करने लग गई हूँ। मैं चाहे भगवान जी की कोई भी बात करूँ, ये कर्मों का विषय ज़रूर मेरे मुंह से निकल जाता है, आ जाता है। मैं जानबूझकर तो ये वाली कर्मों की बात नहीं छेड़ती, ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है। मेरे को नहीं पता, मैं इतनी बड़ी भक्त भी नहीं हूँ, बहुत मामूली सी अदना सी। तो मेरे को जब बहुत अच्छा लगता है जब मैं मतलब कि मेरे भाव हैं, चाहे कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने मन के भाव हैं मन से, तो फिर मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मन के भाव है तो अच्छे ही हैं, कम से कम किसी की तो नहीं बात कर रही, मैं खुद की ही करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे मेरे कहने से 1% कोई बच्चा या कोई भी अपने आप को चेंज कर सके, उसको अगर मेरा कहा अच्छा लगे तो मैं आपको क्या समझूंगी, मेरे को ये भी नहीं पता। कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानती। कई बार तो मैं खुद इतनी शून्य हो जाती हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं लगता। मेरे को लगता है संसार बनाया ही क्यों, क्या ज़रूरत थी दुनिया रचने वाले। फिर मैं कहूँगी कि मेरे मन के भाव है, क्यों रची दुनिया, ये तो मेरे ठाकुर जी ने लीला दिखानी थी, सब कुछ दिखाना है। क्योंकि अगर संसार नहीं रचते तो ये अकेले क्या करते, कोई भी अकेला खुश नहीं रह सकता। तो मेरे प्रभु ने इतना सुंदर सृष्टि रच दी, इतना सुंदर संसार, इतना प्यारा। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, सप्त ऋषियों की संतान है, 4 मनु, हम उनकी प्रजा, आगे से प्रजा हवन करते थे, यज्ञ करते थे हमारे पूर्वज। ऐसा नहीं है कि तब राक्षस भी हुआ करते थे, बुराइयां भी होती थी। कहते हैं जो अच्छा बना है उसमें कितनी बुराइयां होगी, उसने कितनी बुराइयां छोड़ के उसने अच्छाई को अपनाया। और इससे उलट है, कोई कितना अच्छा रहा होगा, कितना भोला भाला तो वहाँ नहीं, अच्छाई की बात है, जब उसको कहीं से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, अच्छा रिटर्न नहीं मिला, तो वो बुरा बन गया।
मैं यहाँ पर ये बात कहूँगी कि वो अंदर से वीक था, बहुत कमज़ोर था। खुद से लड़ाई होती है। हम औरों से तो जीत जाते हैं, परंतु खुद से हार जाते हैं। खुद से हार जाना ही सबसे बड़ी हार है। और खुद को जीत लेना, संसार को तो हम क्या ही कहें, क्या जीत सकते हैं। कहते हैं कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे। उसने विश्व जीतने के लिए निकला था, मगर एक टाइम पे आके जब उसके सैनिकों ने साथ छोड़ दिया, सैनिक घर से निकले, बहुत वर्ष बीत चुके थे, तो उन्होंने जब साथ नहीं दिया तो फिर वो भी सिकंदर भी बीमार रहने लगा। तो वो जैसे ही बीमार हुआ, उसको लगा कि मेरी मृत्यु निकट है, तो उसने कहा था कि जब मैं जहाँ से जाऊँ तो ये बात, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, एक हाथ पे काला रंग और एक हाथ पे सफ़ेद रंग कर देना। तो वो सब बोले कि ऐसा क्यों? कहते ऐसा इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि पहले तो मेरे दोनों हाथ खाली हैं। आगे वही बात, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे। कहते लोगों को, सारे संसार को पता चले कि मेरे को जब लेके जा रहे हैं, मैंने पूरा विश्व जीतने को निकला था। मेरे पास इतने घोड़े, हाथी, सेना, सोना, मेरे पास बहुत कुछ है, मगर जब मैं जहाँ से जा रहा हूँ तो मेरे दोनों हाथ खाली हैं। कहते चलो इसका तो जवाब मिल गया, मगर एक हाथ काला करना, एक हाथ पे सफ़ेद, ये क्यों? लोग क्या सोचेंगे, लोगों को क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि लोगों को पता चल जाए कि काला है, ये बुराई है, मैं अपने साथ अपने बुरे कर्म लेके जा रहा हूँ, जो मेरे सफ़ेद हैं वो अच्छे कर्म हैं, नेकी और बदी। नेकी और बदी का बहुत बहुत टाइम लग गया समझने में। बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, कृपया आवाज़ आए तो इग्नोर करें, जैसे मैं भी कर रही हूँ। बच्चे ही हैं, गली में खेलेंगे। तो दरवाजा बंद कर रही हूँ मैं जरा, कृपया। बस तो यही बात है, ये हम सबको, हम जब यहाँ पर छल कपट करेंगे तो वो हमारे खाते में लिखा जाएगा। क्योंकि भगवान जी ने तो वही बात, ये बात सभी को दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि प्रभु ने, भगवान ने हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को जोड़कर मनुष्य शरीर दिया है। अब हम इस शरीर को यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं वो हमारी मर्जी है। हमने यहाँ पर आके, ठीक है, दुख का किसी को देख के आए हैं तो हमें दुख मिलेगा, किसी को सुख देख करके आए हैं तो सुख मिलेगा। तो जब हम अब कमज़ोर पड़ जाते हैं अपने मन से, अपनी आत्मा से, हमें गुरु का सहारा नहीं मिलता, तो प्रभु का आश्रय कैसे मिलेगा? प्रभु का आश्रय लेना है तो गुरु जरूरी है। अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपने गुरु कोई चीज़ नहीं है, लोग कहते हैं हमने गुरु बना रखे हैं, गुरु कोई चीज़ नहीं है जो हमने बना रखे हैं। गुरु का तो बखान ही नहीं किया जा सकता। एक कहावत है, कहते गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मैं अपने गुरु के बलिहारी जाता हूँ। मैं मानिए, मैं अपने गुरु के बलिहार जाऊँगा जिन्होंने मेरे को जैसा था वैसा अपनाया, गले लगाया, मेरे को रास्ता दिखाया। आगे मेरी भी तो मर्जी है, मैं भी तो अपने गुरु के आज्ञा मानूँ, मैं उनके वचनों पर चलूँ। वो क्या कहते हैं, वो क्या मांगते हैं? गुरु हमसे कभी कुछ मांगते हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए? वो तो एक ही बात कहते हैं, सिमरन करो, मेहनत करो, मिल बांट के खाओ, किसी का बुरा ना सोचो, बुरा ना करो, ना सुनो, अपने आप में मस्त रहो, स्वस्थ रहो, किसी से भी मिलो तो राम राम बोलते रहो। क्या रखा है? मगर हम समाज में रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर टाइम भगवान के ही, मतलब भगवान से, अंदर से तो भगवान से ही जुड़े रहें, अंदर से भगवान से ही जुड़े रहें,
बट बाहर तो हम लोग समाज में रहना है। समाज में फिर गुरुजी एक बात और कहते हैं कि मैं कहता हूँ भगवान के सामने जब आओ तो भोले बनकर आओ, निर्मल मन से आओ, भगवान से बातें करो। मगर संसार में तो रहना है, संसार में इतना मीठा बन के रहोगे तो हमें लोग लूट कर खा जाएंगे, वो हमें मूर्ख बना जाएंगे, बोंधू बना जाएंगे। लाइक जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैं पहले सभी को फटाफट अपनी सफाई देती, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। अब मेरा रूल बन गया है कि मैं सिर्फ 2 बार, सिर्फ और सिर्फ 2 बार कहती हूँ कि मेरी यहाँ पर गलती नहीं है, आपको समझने में गलती लगी है। सिर्फ एक बार प्यार से, दूसरी बार भी प्यार से ही समझाती हूँ, तीसरी बार मैं उस टॉपिक को बंद कर देती हूँ, दोबारा वो बात नहीं करती। वो मैं अपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देती हूँ कि बाबू अब मेरा प्रारब्ध, मेरे से पीछे कोई गलती हुई होगी, जहाँ कोई आगे होने वाली होगी, तो ये जो हम दिमाग से परेशान रहते हैं, जो ये टेंशन वर्ड है, हम लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं टेंशन है, जो दूसरा बंदा है हाँ इसके दिमाग में बर्डन डाल रखा है, ये है वो है। ये भी एक किस्म का दंड होता है जो हम शरीर से नहीं तो दिमाग से भोगते हैं। तो फिर मैं कहूँगी कि प्रभु ये जो थोड़ी सी चिंता आप देते हो, आप नहीं देते हो, सॉरी मेरे प्रभु जी, मेरे को क्षमा करना, आप नहीं देते हो। मगर ये है कि अगर हमारे कर्मों का लेखा जोखा जब हमें दिमाग में चोट लगती है, हम दिमाग से थोड़े परेशान होते हैं, तो मैं अपने प्रभु का सिमरन करती हूँ। मतलब कि दूसरों को तो नहीं कानों तक पहुँचने देती ज़्यादा, मैं अपने अंदर से, आप मेरे को नहीं पता वो कौन सा जप है, प्रेमानंद जी को फॉलो कीजिए, वो बताते हैं उपांशु जप। अपने तालुए को, अपनी जीभ को तालू से टच कर लेती हूँ तो अंदर से जितना सिमरन कर सकती हूँ बार बार करती हूँ। वही जिन वाली कहानी याद करती हूँ कि ये जिन को अब मेरे काबू नहीं आ रहा, मेरी जीभ ही मेरा जिन है, यही इसको मैं राम राम के जाप में, राधा राधा के जाप से, कोई मंत्र से जाप करने जोर जोर से अंदर से जाप करने लगती हूँ, तो मैं कुछ देर में ही अपने ठाकुर जी की लाडली नटखट लाड, मेरे लड्डू जी और मैं भी थोड़ी बहुत नटखट, और फिर मैं इनके सानिध्य में चली जाती हूँ। तो बस वो चिंता, टेंशन, छू मंत्र, अरे वाह क्या मंत्र बन गया है। मंत्र जपने से चिंता हो जाती है, छू मंत्र। अगर किसी को ये मेरा मंत्र अच्छा लगे तो कृपया आप भी यही कीजिए, ठाकुर जी के पास अपने जिसको भी आप जो नाम प्रिय लगता है वो जपते जपते उसके बाद छू मंत्र की भी आदत डाल लीजिए। अगर कोई पूछे क्या कर रहे हो, चिंता है, तो अंदर से ही बोलिए। अगर उसको नहीं अच्छा लग रहा हमारा हंसना बोलना, तो उनसे मुंह फुला कर ही मिलिए। जिसको हमारी हंसी नहीं पसंद है उनसे फिर थोड़ा जियो, तो फिर मधुमक्खी की तरह जियो। वो तो हंसी वाली बात होगी, क्यों किसी को डंक मारना, छोड़िए। बस मैं तो आज मेरे को एक बहुत प्यारा भाव आ गया। मैं जब से अपने ठाकुर के रंग में रंगी हूँ, तो हम कीर्तन में गाते हैं, मैं देखती हूँ अगर मेरे को वो भाव याद आ गया तो मैं सुनाती हूँ अभी आपको। ओ लुटी लुटी, ओ लुटी लुटी बथेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। लुटी लुटी बथेरी मौज लुटी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। यानी कि जब से हमने अपने प्रभु का लड़ पकड़ लिया है, मौज में, मौज मतलब आनंद लूट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इतना आनंद कर रहे हैं कि जब से ठाकुर जी के पल्ले पड़ गए हैं। हम लोग कई बार कहते हैं कि शामा पै गया पंजाबी आंदे पल्ले, तो मैं ये सोच रही थी अरे सांवरिया कहाँ फंस गए हो, पंजाबियों के पल्ले पड़ के हम कहाँ आपको पकड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने तब ये भाव रखा, मैं जो तो गाती थी कि हम पड़ गए तेरे पल्ले, ठीक है तो करा दो मेरी बल्ले बल्ले। हम पंजाबी हैं तो यही कहेंगे भैया,
ओ पंजाबी पड़ गए ने ठाकुर तेरे पल्ले, ओ पंजाबी पड़ गए ने ठाकुर तेरे पल्ले, के कर साडी बल्ले बल्ले, के कर साडी बल्ले बल्ले। क्योंकि पंजाबी तो कहते हैं जब शादियों में जाते हैं डीजे बंद, अगर लाइट चली जाए डीजे पे खूब नाचते हैं, और अगर डीजे बंद हो जाए तो जनरेटर चलता है तो इतना तो जनरेटर पर ही नाच लेते हैं। पंजाबियों की तो बात ही क्या। तो ओ लुट्टी लुट्टी बथेरी मौज लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया, लुट्टी लुट्टी बथेरी मौज लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया, लड़ पड़िया हारां वाले दा, लड़ पड़िया हारां वाले दा, जदों दा श्यामा प्यार तेरे नाल पा लिया, जदों दा श्यामा प्यार तेरे नाल पा लिया, कारवार तो श्यामा पलड़ा छुड़ा लिया, कारवार तो श्यामा पलड़ा छुड़ा लिया, ओ मोह माया दी जंजाल विचों छुट्टी, बथेरी मौज लुट्टी, मोह माया दी जंजाल विचों छुट्टी, बथेरी मौज लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया, ओ लुट्टी लुट्टी बथेरी मौज लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया, अपने बेगानियां ने फेर लईयां अखियां, अपने बेगानियां ने फेर लईयां अखियां, बाकी तां उम्मीदां शामां तेरे उत्ते रखियां, अपने बेगानियां ने फेर लईयां अखियां, बाकी तां उम्मीदां शामां तेरे उत्ते रखियां, ओ पी लई नाम वाली कुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया, लुट्टी लुट्टी बथेरी मौज लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया, दर तेरे ते शामा मौज बहारां, दर तेरे ते शामा मौज बहारां, दिल करदा मैं सारी उम्र गुजारां, दर तेरे ते शामा मौज बहारां, दिल करदा मैं सारी उम्र गुजारां, ओ मैनू पिला दे नाम वाली बूटी, नाम वाली बूटी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया, ओ लुट्टी लुट्टी बथेरी मौज लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया, लड़ फड़िया हारां वाले दा, ओ लड़ फड़िया मुरली वाले दा, ओ लड़ फड़िया राधा वाले दा, ओ लड़ फड़िया राधा रानी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। और ऐसे ही जैसे ही भाव आते हैं मन में अपने ठाकुर जी के प्रति ही आते हैं, लोगों से तो क्या लेना। अब मेरे को नहीं पता, मैं जैसे कहती हूँ कि शायद अब मेरे को और भाव आने काफ़ी कम हो गए हैं। ठीक है, हाँ, ये घर गृहस्थी में रहते हैं, बस वही सामान जिंदा रहने के लिए जो चाहिए वो सबको चाहिए, वही मेरे को, और इससे ज़्यादा मेरी कोई उम्मीद नहीं है। जो मेरे ठाकुर जी मेरे को दे दें, जहाँ रखे मैं वहीं रह लूँगी। तो अब तो सिर्फ एक ही बात है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है मोहन, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है मोहन। मेरे मोहन, अब तो जिंदा रहने के लिए तेरी मुलाकात का ही इंतज़ार है। दो चीज़ें पक्की हैं, एक आपका आना, एक यहाँ से जाना। मृत्यु का आना हमने कहाँ से जाना है, हम तो यहीं हैं। मृत्यु आएगी तो ले जाएगी, बिंदास बैठे हैं टेंशन फ्री होके। ये मैं जानती हूँ या मेरी आत्मा जानती है, मेरे ठाकुर जी जानते हैं। बस ठाकुर जी अपना ही बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। संसार से कुछ नहीं चाहिए, ना हम संसार में कुछ लेके आए थे, ना यहाँ से मैं लेके जाऊँगी।
और जो भी है मेरे ठाकुर हैं, मेरे प्रिय हैं, बस इतनी कृपा बनाए रखना सामने के जाते हुए कहते हैं कि जाते हुए किसी को परेशान ना करके जाऊं, किसी को परेशान ना करूं, किसी का लेना देना वो ना रह जाए। ठाकुर जी इतनी कृपा कर दीजिए कि अगर किसी का लेना देना है तो वो आप अपनी कृपा बनाए रखें तो वो बराबर हो जाए। किसी को परेशान ना करके जाऊं, जो इस शरीर से भी किसी को कष्ट ना दूं, बस मेरे हाथों से सेवा ही होती रहे। ऐसा समय मत लाना कि किसी को मेरी सेवा करनी पड़े। ठाकुर जी देख लीजिए, मैंने अपने बेटे की शादी पे भी आपको यही कहा था, सब कुछ आपने करना है। आपने मेरी तभी पीठ नहीं लगने दी और अब भी मत लगने देना। मेरे को नहीं पता आपने मेरे से कोई वादा किया है कि नहीं, पर मेरा है आपसे यही वादा कि मेरे को आप ही लेने आना। एक एकादशी आती है तो मन खुश हो जाता है। चलो ठाकुर जी कृपया बनाए रखें, बहुत कृपा आपकी, आपका शुक्राना 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 ठाकुर जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर किसी को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे। आप लोग कमेंट नहीं करते, क्या करना है आपको? 2 बार राधे राधे ही तो लिखना है, इतना तो लिख दीजिए करें। इसी बहाने आप भी सिमरन कर लेंगे। जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा राधे राधे।